नवा रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में सुबह एक भीषण सड़क हादसे में वन मंत्री केदार कश्यप के भतीजे निखिल कश्यप की मौत हो गई। हादसा सत्यसाई अस्पताल के पास सेंध तालाब के पास हुआ, जहां निखिल की बाइक डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। निखिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस और मंत्री केदार कश्यप मौके पर पहुंचे। कांग्रेस द्वारा की गई आर्थिक नाकेबंदी पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर किस जन कल्याण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी की? ऐसा कौन सा विषय था जिसमें सरकार विफल रही? शर्मा ने कांग्रेस की कार्यवाही को महज दिखावा बताते हुए कहा कि आर्थिक नाकेबंदी आखिर होती क्या है? कुछ लोगों का थोड़ी जगह पर बैठ जाना और कुछ राहगीरों को रोक लेना, इसे नाकेबंदी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि जनता अब समझ रही है और इस तरह के ड्रामों से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होने वाला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस जन कल्याण के विषय को लेकर आर्थिक नाकेबंदी की गई? किस जन कल्याण के विषय को लेकर? ऐसा कौन सा जन कल्याण का विषय था जिसको करने में सरकार विफल हो गई और इन्होंने आर्थिक नाकेबंदी? एक तो आर्थिक नाकेबंदी क्या होता है, अगर थोड़ा सा कहीं जगह पर बैठकर कुछ लोगों को रोक लिया तो आर्थिक नाकेबंदी नहीं कहलाती है। चलो जो भी है किस जन कल्याण के विषय को लेकर के किया गया था, कोई बता दे। इसलिए क्योंकि ईडी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही की, इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाले के खिलाफ प्रमाण है और उससे पूछताछ करने के लिए ईडी ने उनको अपने साथ लिया, इसलिए आर्थिक नाकेबंदी। कांग्रेस अगर ये करना चाहती है तो वो व्यक्ति जो कांग्रेस के किसी दायित्व में नहीं है, कांग्रेस संगठन के लिए काम नहीं किया, वो सिर्फ बड़े नेता का पुत्र है, एक अलग मामला होता है। इसीलिए कांग्रेस के नेता सब साथ नहीं थे मन में कल, इसीलिए विवाद होता रहा बीच बीच में। रायपुर में विवाद, बिलासपुर में विवाद, सबने देखा है। और बड़ी स्पष्टता इस बात की है कि कवासी लखमा जी जब ऐसे ही प्रकरण में जेल गए तो किसी को कोई मतलब नहीं था, जब देवेंद्र यादव जेल गए तो किसी को कोई मतलब नहीं था। अभी अचानक वो व्यक्ति जो कांग्रेस में भी नहीं है, उसके कारण अगर ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस अगर ऐसा प्रदर्शन कर रही है तो यही माना जाएगा कि कांग्रेस चरित्र से ही, प्रारंभ से ही एक परिवार की चाटुकारिता करने वाली संस्था बनकर रह गई है। ऐसा ही अब इसमें माना जाएगा। केवल खाना पूर्ति किया है ऐसा लगता है आपको? कल के जो प्रदर्शन का कोई विशेष ना आधार था, तार्किक आधार, और ना ही प्रदर्शन में कोई ताकत थी। सबने देखा है, आप सबने तो विशेष रूप से देखा है और आपके माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है, कोई विशेष बात थी ही नहीं। गरियाबंद जिले में कांग्रेस शासनकाल में स्थापित महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की हालत सत्ता बदलते ही बिगड़ गई है। जिले के 5 से ज्यादा RIPA सेंटरों में करीब 15 करोड़ रुपए खर्च कर महिला समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई थी, लेकिन अब ये सब भगवान भरोसे है। मैनपुर RIPA सेंटर में 1,20,000 रुपए बिजली बिल बकाया होने पर बिजली काट दी गई, जिससे मशीनें बंद हो गई हैं। काम ठप हुआ तो देखरेख के अभाव में महिला समूह का 2.5 लाख रुपए का महुआ भी चोरी हो गया। अब प्रशासन उन्हें पंचायत के अधीन लेने की तैयारी कर रहा है। रीपा के संबंध में अभी स्पष्ट कोई गाइडलाइन आई नहीं है स्टेट से, तो अभी वो संचालित हो नहीं पा रहा है। लेकिन अभी हमको जिला पंचायत से जैसा निर्देश मिला है मौके कि पंचायत को हम वहाँ पे रीपा संचालित करने के लिए वहाँ पे हम उसको हैंड ओवर करें, और जो भी उसका इनकम होता है वो पंचायत अपना उसको लगाएगा उसमें। और जो भी उसमें जैसे बिजली बिल वगैरह जो है, अगर समूह के माध्यम से समूह की दीदियों को आजीविका अगर उपलब्ध करवा सकते हैं तो वो भी वहाँ पे हम करवाया जाएगा। तो बेसिकली पंचायत को वहाँ पे दिया जा रहा है कि आप अपना साधन लगाते हुए वहाँ पे आप रीपा को संचालित कर सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे जो रीपा में देखने को सुनने को मिल भी रहा है कि बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो गई है। ये जो रीपा है एक रोजगार के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था था। निश्चित तौर पे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने जब थी तो बहुत शानदार एक रीपा सेंटर के नाम से यहाँ पे ब्लॉक, जो मैनपुर हो गया, देवभोग हो गया, ऐसे 5 ब्लॉक में रीपा सेंटर के नाम से बनाया गया था। लेकिन बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो गई है देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं सरकार इसमें मैं दोष मानता हूँ और जिला प्रशासन में दोष मानता हूँ। कहीं ना कहीं रीपा में जो ध्यान देना था वो ध्यान नहीं दे पा रही, अन्य कामों में व्यस्त होने की वजह से ये स्थिति देखने को मिल रही है। आज महिलाएं जो है कहीं ना कहीं दर दर भटक रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आज देखेंगे मैनपुर के रीपा सेंटर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे महुआ की चोरी हो गई, यहाँ पे और मशीन है वो चोरी हो गई है, पंखा चोरी हो गई है, यहाँ की बिजली कट गई हो गई है। किनकी जिम्मेदार है? ये तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इसके जिम्मेदार है। उनको ध्यान देना था, ध्यान नहीं दे पाई, तो निश्चित तौर पर जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का भरपाई उनको करना चाहिए। जी, यहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत औद्योगिक पार्क ग्राम पंचायत भाटीगढ़ में समूह के माध्यम से यहाँ पर महुआ 100 बोरी रखा गया था
और ये इसका मंशा ये था कि समूह का मंशा ये था कि महुआ खरीदने के पश्चात उनको समय निकलने के बाद वो उसको 2 गुना बेच के अपना इनकम स्रोत और आजीविका को बढ़ाने के लिए प्रयास करने का कोशिश किए थे। समूह का नुकसान हो गया और समूह का नुकसान देख रेख की जवाबदारी अभी तक तो इस तरीके से गाइडलाइन नहीं था और इसमें बाद में रीपा के गाइडलाइन के अनुसार ये था कि रीपा को संचालित करने के लिए आगामी समय में ग्राम पंचायत को दिया जाना था, अभी दे नहीं पाए हैं और आगामी अभी यहाँ पे सरपंच और पंच से बात हुआ है कि पंच बॉडी से बैठक करा के ये रीपा को यहाँ पर सौंप देंगे। बिजली लगभग 1,30,000 लगभग बिजली बिल आया हुआ है यहाँ पर और ये उस समय का बिजली बिल जो है जो वो क्या बोलते हैं निर्माण कार्य के समय का जी नहीं पटा तो उसका करिएगा। जांजगीर चांपा जिले में शिक्षकों की भारी कमी से परेशान नवागढ़ ब्लॉक के शिउड़ गांव के छात्रों ने स्कूल में ताला लगाकर विरोध जताया। प्रदेश के कई जिलों में भी हालात ऐसे ही हैं, कहीं भवन नहीं, कहीं शिक्षक नहीं तो कहीं किताबें अब तक नहीं पहुंची हैं, जबकि स्कूल खुलने को 1.5 महीना हो गया है। पिछली सरकार के समय शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में पहचान बना चुका छत्तीसगढ़ अब बदहाली की स्थिति में है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार हरेली को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी हरेली का पर्व हर घर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और ग्रामीण जीवन से जुड़ा पर्व है जो खेती, किसानी, प्रकृति और परंपरा के सम्मान का प्रतीक है। देखिए, वास्तव में हरेली हमारा परंपरागत त्योहार है, किसानों का त्योहार है, गांवों का त्योहार है। हर घर में, हर गांव में हरेली का त्योहार मनाया जाता है और सभी घरों में धूमधाम से हरेली का त्योहार इस बार भी मनाया जाएगा। आर्थिक नाकेबंदी के लिए वीआईपी चौक पर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस के भीतर ही फूट नजर आई। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और शहर जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे के बीच मंच पर ही तीखी कहासुनी और विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं के बीच किसी बात को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि प्रदर्शन के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं को बीच बचाव करना पड़ा। घटनाक्रम से प्रदर्शन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। हंगामे के चलते प्रदर्शन का फोकस बढ़ता नजर आया और पार्टी की आंतरिक कलह एक बार फिर सार्वजनिक हो गई। स्वच्छता के क्षेत्र में इस राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले रायपुर नगर निगम द्वारा शहीद स्मारक भवन में स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में रायपुर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में चौथी रैंक, 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी और वाटर प्लस सर्टिफिकेशन मिलने की उपलब्धियों पर खुशी जताई गई और स्वच्छता कर्मियों के योगदान को सराहा गया। रायपुर नगर निगम के द्वारा स्वच्छता दीदी और स्वच्छता मित्रों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। 2024-25 के स्वच्छता रैंकिंग में रायपुर को राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान मिला है। 7 स्टार रेटिंग रायपुर को मिली है और प्रदेश में पहली बार किसी शहर को 7 स्टार रेटिंग मिली है। और जिस प्रकार से पिछले 1 सालों से रायपुर शहर में स्वच्छता को लेकर अभियान चलाकर काम हुआ है और विशेषकर नई निगम गठित होने के बाद निगम की पूरी टीम ने मेहनत की, सब स्वच्छता दीदी और सफाई मित्रों ने मेहनत की और रायपुर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, सम्मान मिला है। प्रदेश के 6 नगरीय निकायों को राष्ट्रपति जी से पुरस्कार मिला है और ये हम सब के लिए गौरव की बात है और इसमें स्वच्छता दीदी और स्वच्छता मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए रायपुर नगर निगम के द्वारा स्वच्छता दीदी और स्वच्छता मित्रों का सम्मान का कार्यक्रम आज हुआ है और हम सब ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में रायपुर को राष्ट्रीय स्तर पर और अच्छा स्थान मिले, इसके लिए एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे। देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है। पूरे देश में चौथे स्थान पर रायपुर शहर आया है और इसका श्रेय जो जाता है वो हमारी निचले कर्म की, जो हमारी सफाई में के लिए जो काम करती हैं, स्वच्छता का जो काम करती हैं और उनको जो जागरूक करती हैं, ऐसी स्वच्छता दीदियों के लिए आज हमने सम्मान का कार्यक्रम रखा था, क्योंकि वे ही हमारे नींव का पत्थर हैं जो निस्वार्थ रूप से काम करते हैं। बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, सुबह से वो काम पर निकल जाते हैं
तो ये जो अवार्ड रायपुर शहर को मिला है वो हम आज स्वच्छता दीदी को अपने समर्पित करते हैं और इसी उद्देश्य से हमने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री वो हमारे छोटे से आग्रह में आए, क्योंकि वो भी समझते हैं कि स्वच्छता का अगर श्रेय जाता है तो हमारे सफाई कर्मियों को जाता है। स्वच्छता केवल एक सफाई का काम नहीं है, केवल झाड़ू लगाने का काम नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा माध्यम होता है जिसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं। आज हम अपने सफाई कर्मियों को बताएं हैं कि पूरा ये शहर है और पूरा समाज है, ये उनका ऋणी है।